हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे एचसी वर्मा का 44 नंबर प्रॉब्लम। उसके बाद आज के इस लेक्चर में हम रोटेशन के एंगुलर मोमेंटम पे चर्चा करेंगे। एंगुलर मोमेंटम, पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये टॉर्क पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसके सपोर्ट से है। अब समझिए कि एक हिंज जो है इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और एक लगाएगा जस्ट अपोजिट। ये आगे लगा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, और कह रहा है कि दोनों एंड से वन फीट के हाइट पे, ऊपर से भी और नीचे से इस डायरेक्शन में लगा रहा है। फर्स्ट हिंज है, दो हिंज है, दोनों के सपोर्ट से ये डोर इस टाइप से टिका हुआ है। एक आगे लगा रहा है तो दूसरा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, जिससे इसमें बैलेंस बना रहे। और दोनों जो फोर्स लगा रहा है वो इक्वल फोर्स लगा रहा है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। अगर ये जो फोर्स लगा रहा है, अगर ये F1 है और ये अगर आपका F2 है, तो क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। F1 इट जस्ट इक्वल टू F2, ये आपसे क्वेश्चन में मेंशन है। तो अगर बराबर है, ये तो क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन क्या उसका वैल्यू है, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, उसका आपको मैग्नीट्यूड पूछना है, मतलब उसका वैल्यू पूछ रहा है कि दोनों बराबर है तो उसका वैल्यू निकालिए। अब इसका देखिए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये आपका कौन सा फोर्स है, F1, ये आपको F2 है। अब इसका हम थोड़ा सा कंपोनेंट लेने का कोशिश करेंगे, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि F1 F2 के बराबर है, मतलब दोनों जो फोर्स है इक्वल है, यानी कि F1 जस्ट इक्वल टू F2, और आपको इसी का वैल्यू पूछा, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसी का वैल्यू पूछा। अब ध्यान से देखिए, इसका हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में लेंगे, एक वाई डायरेक्शन में। तो इसका जो है, समझिए कि इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ये 1 का है, एक्स के डायरेक्शन में एग्जैक्टली इसका ऊपर भी कंपोनेंट होगा। दो कंपोनेंट में ये ब्रेक करेगा। देखिए हिंज कुछ इस टाइप से है, इसका दो कंपोनेंट होगा इस टाइप से, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। ये हो जाएगा इसका एक्स वाला कंपोनेंट F1x, ये इसका एक्स डायरेक्शन में है। ध्यान से देखिए, इसका एक्स डायरेक्शन में, ये इसका वाई डायरेक्शन में, तो ये आपका हो जाएगा F1y, ये वाई डायरेक्शन में इसका हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली ये आगे लगा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को बैलेंस करके रखना है। और ये डोर, अगर ये दोनों आगे साइड होगा तो ये डोर क्या होगा, इस डायरेक्शन में खुल नहीं पाएगा। इसीलिए इस टाइप से हिंज किया जाता है कि जितना आगे उतना पीछे, और दोनों का मैग्नीट्यूड पहले से ही आपको हम बता दिए इक्वल है। मतलब हिंज इस टाइप से अरेंज्ड है, इस टाइप से इसमें अरेंज्ड है कि एक आगे लगा रहा है तो दूसरा पीछे लगा रहा है, जिससे नेट फोर्स क्या हो, बैलेंस रहे, जिसकी वजह से ये जो है फ्री टू मूव हो। इस पे नेट फोर्स ना आगे, अगर आगे लग रहा है या पीछे लग रहा है, जिसके वजह से ये नेट फोर्स बैलेंस रहे। तब हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से ओपन, या ये समझिए कि आपका अलमीरा है, अलमीरा आपका इस टाइप से ओपन होगा और क्लोज होगा। तो अलमीरा में दो हिंज है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और एक इस डायरेक्शन में। अब इसका भी हम कंपोनेंट लेंगे। अब दोनों का वैल्यू पहले ही मेंशन किए, बराबर है। अब इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा F2 का इस डायरेक्शन में x, एग्जैक्टली इसका y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, F2y। अब ध्यान से देखिए, अब इसका कुछ ना कुछ तो इस अलमारी का मास होगा, नीचे लगेगा वो, दैट्स, समझिए कि मास इसका अगर कैपिटल M है तो नीचे लगेगा फोर्स, वो क्या लगेगा, उसके मास इंटू जी।
तो ध्यान से देखिए, और आपसे क्वेश्चन में पहले ही मेंशन किया हुआ F1 F2 के बराबर है। तो क्या है, अब ध्यान से देखिए, जब दो फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होता है, जब दो फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होता है तब उसका नेट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, अगर समझिए ए और बी दो फोर्स है और दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो और इसका अगर हमको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप हमेशा याद रखें, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तब के लिए अगर रिजल्टेंट वेक्टर आर का मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर, जो अगर हमको पूछे तो क्या हो जाएगा, जब परपेंडिकुलर हो तभी ये लग सकता है, परपेंडिकुलर अगर नहीं हो तो क्या लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे 90 हो जाता है तो ये टर्मिनोलॉजी 0 हो जाता है, जिसके वजह से क्या आ जाता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तो ये आप हमेशा याद रखें, जब 90 डिग्री हो तो ये वाला टर्मिनोलॉजी 0 हो जाता है, जिसके वजह से ये क्या आ जाता है। और आपसे क्या पूछा है, इस फोर्स का वैल्यू पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। तो अब आइए हम इसमें यूज करते हैं। आपको ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 1 फीट। अब ध्यान से देखिए, F1 F2 के बराबर है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आपस में अगर बराबर है तो इसके टर्म में ये x कंपोनेंट है और ये इस डायरेक्शन में आपका क्या है, y कंपोनेंट। अब इसका नेट फोर्स जब हम निकालेंगे F1 इक्वल टू F2 और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम अभी बताए हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट ओवर F1 एक्स स्क्वायर प्लस F1 वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट ओवर F2 एक्स स्क्वायर प्लस F2 वाई का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड से बराबर है। सो इस सेंस में हम देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, नीचे लगने वाला फोर्स mg, ऊपर लगने वाला फोर्स, अब एक्चुअली में ये मूव तो नहीं कर रहा है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स। तो ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, F2y जो ऊपर लग रहा है, और नीचे लगने वाला फोर्स, और एक ये भी लग रहा है ऊपर। ध्यान से देखिए, इसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा, एक ऊपर लगेगा, तो ऊपर लगा तो F2y और इसका भी एक कंपोनेंट y एक्सिस में लग रहा है, सो F2y प्लस F1y दैट इज इक्वल टू, नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है, एक ही फोर्स है mg, नीचे लग रहा है, ऊपर एक इसका कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट लग रहा है F1y और इसका y कंपोनेंट। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई, क्या, ऊपर जितना फोर्स लग रहा है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन उतना ही नीचे लग रहा है, नीचे लगने वाला फोर्स mg। अब ध्यान से देखते हैं, और राइट लगने वाला फोर्स लेफ्ट लगने वाले फोर्स के बराबर है, तो इधर लगने वाला फोर्स क्या है, ये F2x इधर लग रहा है, और इधर राइट लगने वाला फोर्स कौन सा है, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स F1x, ये आपस में बराबर हो जाएगा। सो क्या लिखेंगे, F2x इज इक्वल टू F1x, ये आपस में बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को यूज करके इसमें अगर आप पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, इसमें अगर जब पुट कर दोगे ये आपस में अगर बराबर है तो इससे तुम्हारा निकल जाएगा F2y भी F1y के बराबर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन थर्ड। ये दोनों को यूज करोगे, इसमें डाल दो ये वाला वैल्यू, तो ये अपने आप आ जाएगा
तो क्या क्या अभी तक आया, F2x यानी कि 2 का x कंपोनेंट F1 का x कंपोनेंट के बराबर है। इसका क्या मतलब है, F2 फोर्स जो 2 है उसका x कंपोनेंट, फोर्स जो 1 है उसका x कंपोनेंट के बराबर है। और इसको यूज करके अगर इस इक्वेशन में तुम डालोगे तो क्या हो जाएगा, F2 का y कंपोनेंट एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा F का 1 का y कंपोनेंट। मतलब दोनों का x कंपोनेंट या दोनों का y कंपोनेंट आपस में बराबर है। अब इसके हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, इस दोनों का वैल्यू। तो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा देखो, अब हम लिखेंगे टॉर्क। अब हम टॉर्क का एप्लीकेशन थोड़ा सा, अब टॉर्क लग रहा है तो उसका यूज करेंगे। इस पॉइंट को हम लेट्स दिस पॉइंट इज O, इसको O ले लेते हैं। अब टॉर्क हम निकालेंगे, इस पॉइंट को A ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं B। अब ध्यान से देख, टॉर्क एट द पॉइंट A लेते हैं, A पॉइंट पे टॉर्क क्या होगा, वहां से एक इक्वेशन आ जाएगा, टॉर्क एट द पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट पे हमको नेट टॉर्क, क्योंकि ये मूव भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये टॉर्क जो होगा इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, ए पे निकालते हैं, टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे 0, जब वो मूव ना करे और जब रोटेट हुई ना करे। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे अगर हम टॉर्क निकालें तो क्या होगा, पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है। देखिए ऊपर में भी लग रहा है, राइट में भी लग रहा है, लेफ्ट में भी लग रहा है। तो सिंपल सा बात है कि टॉर्क निकालेंगे, तो टॉर्क जब हम निकालेंगे तो टॉर्क हम किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, ए अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट निकालेंगे टॉर्क। तो ध्यान से देखिए, ऊपर लगने वाला फोर्स, देखिए जो इस लाइन से पास करेगा उसका तो 0 हो जाएगा, ये हम पहले ही बताए थे, इसीलिए हम ए पॉइंट पे ही निकालते हैं। ओ पॉइंट पे निकालेंगे तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। तो ये आप समझिए कि जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान हो जाएगा टॉर्क वाला प्रॉब्लम। टॉर्क उसी पॉइंट पे लीजिए जिस पॉइंट पे बहुत सारा फोर्स पास करे, क्योंकि अगर उस पॉइंट से अगर बहुत सारा फोर्स अगर पास कर रहा है, पासिंग थ्रू दैट एग्जैक्ट दिस पॉइंट, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है, जिस वजह से टॉर्क 0। अब देखिए इसके द्वारा टॉर्क 0, इसके द्वारा भी 0, अब बचेगा सिर्फ एक mg और दूसरा F2x। अब इसी के द्वारा आप फोर्स निकालेंगे, और नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है किसी भी पॉइंट पे जब वो ना स्लाइड करे ना रोटेट करे। अब मेरा रोटेट तो नहीं कर रहा है, स्लाइड भी नहीं कर रहा है, तो लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट टॉर्क 0 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये लिख देते हैं, मेंशन तो कर ही देते हैं, F1y एक्चुअली में ए ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें 0 हो जाता है। फोर्स तो लग रहा है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है, क्योंकि वो उसी पॉइंट से होके जा रहा है। प्लस देखिए F2y भी है, F2y एक्चुअली में वो भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस अब कौन सा बचा, एक F2x, F2x। अब देखो F2x लग रहा है इसके परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखते हैं, अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। अब ध्यान से देखिए, हमको ए पॉइंट पे निकालना है 2x, फोर्स तो है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये 4 फीट ये 1 फीट, तो टोटल कितना हो गया 5 फीट, यहाँ लिख देंगे 5 फीट। अब ध्यान से देखेंगे और कौन सा फोर्स बचा, एक और फोर्स बचा। अब ये फोर्स किधर ले जाना चाहेगा, F2 इसको क्या चाहेगा, इस डायरेक्शन में F2 चाहेगा इसको कि ये क्लॉकवाइज घूमे। सो दिस फोर्स इसको मूव करवाना चाहेगा। अब इधर लगेगा, इधर लगेगा तो क्या है, ये चाहेगा इधर, तो क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देखते हैं
एग्जैक्टली और कौन सा फोर्स बचा, F2, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। F2 जो लग रहा है इसके अपोजिट, ये चाहता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे, सो इसका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव F1x, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे क्या हो जाएगा 1 फीट। अब देखो mg क्या चाहेगा, ये भी चाहेगा कि क्लॉकवाइज घूमे। अब देखो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये देखिए ये भी चाहेगा कि ये क्लॉकवाइज घूमे, सो इट्स क्लॉकवाइज बट इट्स एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए हम इसको नेगेटिव साइन दिए। अब बाकी सब क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, इसको इस अलवेरा को इस टाइप से घुमाना चाह रहे हैं क्लॉकवाइज, और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है इसलिए माइनस। अब देखो mg क्या चाहेगा, ये क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देखो प्लस mg, अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब इसका समझ लो b, ब्रेथ b है, इसका b/2 होगा, सो b/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा b/2। अब क्या है, दैट्स इक्वल टू 0, 0 बराबर हो जाएगा। अब ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, बस यहाँ से यही बच जाएगा। और F21 F1x के बराबर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 - 4 हो जाएगा, एग्जैक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इजी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको अगर हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, F1 F2 के बराबर है तो यहाँ से लिख देते हैं F2x। इसको थोड़ा सा इजी करोगे तो 5 - 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 फीट। ये आपका इक्वल हो जाएगा mg। अब ध्यान से देखिए, ये इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहा है, F2 इधर लग रहा है, इधर लगेगा तो ये भी उसको उसी डायरेक्शन में, सो यहाँ से आ जाएगा mg b/2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ से आ जाएगा आपका F2x का वैल्यू mg b/2, यहाँ से आ जाएगा ये 4 हो जाएगा तो यहाँ से 8, ये आपका आ जाएगा फोर्स। एक भी फोर्स आया तो टोटल फोर्स आ जाएगा। अब 1 वाला आया तो 1 2 के बराबर हो जाएगा एग्जैक्टली। ये आ गया तो आपको क्या आ जाएगा, दूसरा फोर्स भी आ जाएगा, F1 आ गया तो F2 आ जाएगा, जिसके बराबर आप इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो। अब आपका ये आ गया, एक इक्वेशन से ये आ गया, तो जैसा कि 2 1 के बराबर है, और बात यहाँ पे और है कि 1 2 के बराबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा F2। इस इक्वेशन से आप थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2F2y दैट इज इक्वल टू mg, और यहाँ से आ जाएगा F2y दैट इज इक्वल टू mg/2। mg आपको 8 kg दे दिया है, बाकी आप यहाँ से निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर F1 भी आ गया, F2 आ जाएगा mg/2। क्यों mg/2, क्योंकि ये आपस में बराबर है तो 2 टाइम्स दिस, सो mg का वैल्यू आपको 8 दिया हुआ है, सो दिस इज 80/2 दैट इज 40। एक 40 आपको पता है और एक यहाँ पे 80 इंटू फीट कितना में दिया हुआ, फीट आपको 1.5 फीट टोटल है, 1.5 feet by 8, so you will get 10, so यहाँ से आपका आ जाता है 15, तो यहाँ से आ जाता है 40, दोनों का रूट कर लीजिए, दोनों का रूट कर लीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 40 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2 ये भी 2 प्लस यहाँ से क्या आ जाता है सिर्फ 15, तो यहाँ से आपका आ जाएगा रूट ओवर इसका 1600, इसका 225, 25, ये आ जाएगा 7, ये आपका आ जाएगा 8,
तो रूट ओवर इतना, ये आपका है इसका मैग्नीट्यूड। ये तकरीबन इसका वैल्यू किसके आसपास आ रहा है, ये रूट, ये आपका अब नया वर्ड है, नया टर्मोलॉजी है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट। अभी तक देख रहे थे टॉर्क, टॉर्क का एप्लीकेशन और टॉर्क पे बेस्ड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे माय न्यू टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है, अब तक हम देखे थे सिर्फ मोमेंटम का नाम सुने थे, लेकिन अब जब रोटेशन में आइएगा तो अब आपको एंगुलर मोमेंटम भी आएगा। अब ध्यान से देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट of position vector, cross product of position vector and momentum. Cross product of, it is defined as the cross product of position vector and momentum. अब क्या है, ये जो होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है और इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है यानी इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एंड its direction always perpendicular to the plane, इनवर्ड और आउटवर्ड। या तो प्लेन के आउटसाइड में होगा या प्लेन के इनसाइड में होगा। अगर प्लेन के आउटसाइड हुआ तो आउटवर्ड, इनसाइड हुआ तो इनवर्ड। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम। अब मोमेंटम जैसा कि आप सुने ही होंगे, मोमेंटम क्या होता है, mv, मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी का भी फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपका हो जाता है पोजीशन वेक्टर। किसी का भी फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, वही उसका हो जाता है पोजीशन वेक्टर। मोमेंटम m into v, where v is velocity, m is mass of that particle। अब ध्यान से देखते हैं इसको, ये तो हुआ आपका डेफिनेशन। It is defined as the cross product of the position vector and the momentum. It is a vector quantity and its direction is always perpendicular to the plane. So its direction is inward or outward of the plane. अब momentum क्या होता है, m into v, where m is the mass and v is its velocity, and position vector is the final position minus initial position, वो आपका होता है position vector। अब इसको हम, ये तो हुआ आपका डेफिनेशन। अब इसको हम फिगर से समझते हैं। आपको अगर किसी का भी क्या निकालना हो, एंगुलर मोमेंटम, समझिए कि इस पॉइंट पे हमको निकालना है एंगुलर मोमेंटम। ये पॉइंट है आपका ए, इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं और इसका हम यहाँ से मीट करवाते हैं। ये कुछ ऐसा है, ये हो जाएगा आपका बी। तो ओ ए बी, आपको क्या चाहिए,
आपको चाहिए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो R क्रॉस, R क्या है यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर। MV क्या है? मोमेंटम। R क्रॉस V ये आपका है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है? R क्रॉस MV। R क्या है यहाँ पे? R आपका है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। MV क्या है? MV आपका मोमेंटम। पोजीशन वेक्टर और दूसरा मोमेंटम। अब ध्यान से देखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक पार्टिकल है जो B से A पॉइंट की तरफ जा रहा है। एक पार्टिकल है वो B से A पॉइंट की तरफ जा रहा है। हमको क्या निकालना है? उसका वेलोसिटी V है, उसका मास m है। एक पार्टिकल है या एक ऑब्जेक्ट है जो कि B से A पॉइंट की तरफ जा रहा है, और A पॉइंट की तरफ अगर जा रहा है तो उसका हमको क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जब भी हम किसी का निकालते हैं, या टॉर्क, जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो किसी न किसी एक पॉइंट के अबाउट होता है, किसी न किसी डायरेक्शन के अबाउट। सो एक पार्टिकल है जो B से A की तरफ जा रहा है, जिसका मास m है, वेलोसिटी उसके अंदर v है, और वो A की तरफ जा रहा है। उसका हमको क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम L का वैल्यू निकालना है। L का वैल्यू किसके अबाउट निकालना है हमको? O के अबाउट। एंगुलर मोमेंटम हमको चाहिए, वो किसके अबाउट? O के अबाउट हमको चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसमें? R क्रॉस, R क्या है? R है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट हो जाता है A। तो हम क्या करेंगे? A से हम किस अबाउट? किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जब भी हम एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क निकालते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका हम वैल्यू, मतलब इसका जो भी हम निकालते हैं किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। हम O के अबाउट निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल सा बात है, इसके अबाउट OA, इसमें हम लिखेंगे पोजीशन फाइनल। फाइनल पॉइंट ये हुआ, इसका शुरुआत यहां से किया है, ये आपका होगा इनिशियल, ये आपका हो जाएगा फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल में हम करेंगे तो यहाँ पे O से देखेंगे तो क्या आ जाएगा? OA। इसमें ध्यान से देखिए, जैसे कि AB अगर लिखें तो ध्यान से देखिए, A से डायरेक्शन B की तरफ हो, और अगर BA लिखें तो B से A की तरफ हो। इसमें डायरेक्शन B से A की तरफ होगा तो AB नहीं होके BA हो जाएगा। सो यहां से आप ऐसे समझ सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल यहां से हो जाएगा, इनिशियल क्या है? फाइनल आपका हो जाएगा OA माइनस OB। तो वो वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा BA, AB नहीं BA। तो यहाँ से डायरेक्शन दिख रहा है B से A की तरफ। अगर BA लिखें तो B से डायरेक्शन इसका A की तरफ, तो BA हो जाएगा। सो और इनटू MB, M क्रॉस V, ये हो गया। और दूसरा, जब इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम ब्रेक करते हैं तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपका आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका AB नहीं, ये BA हो जाएगा। सो इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स A एंड फ्रॉम B। सो दिस इज BA। यहां से डायरेक्शन ये हो गया। और दूसरा, अब ध्यान से देखते हैं, अब इसका ये वाला देखिए, BA इंटू MB, M इंटू V। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट जब टूटता है तो ये क्या हो जाता है? साइन थीटा। अब अगर ये थीटा है
तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा OB बाय, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड है साइन थीटा में, तो सिंपल सा बात है BA लिख दीजिए। से BA से BA कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा का वैल्यू आप बस पुट कर दीजिए, साइन थीटा का वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो BA से BA कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा OB वाला। तो OB जो है इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। BA इंटू MV साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा OB बाय BA, यहां से BA कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा n कैप। n कैप क्या होता है, वही आउट बार द प्लेन के आउटसाइड या प्लेन के इनसाइड, यहां से आपका हो जाएगा MB इंटू OB। OB क्या हो जाएगा, अब OB का आप ऐसे लिख सकते हैं MB इंटू, ये इंटू है क्रॉस नहीं, बस समझिए इंटू है। OB क्या है, OB को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो OB इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपका हो गया, इसको आप L बोल दीजिए, ये आपका मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम। सो M क्रॉस, एक सर्कल में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। उस पार्टिकल का मास m है, वो इस सर्कल में घूम रहा है, उसका कांस्टेंट वेलोसिटी v है। आपको क्या निकालना है, उसका एंगुलर मोमेंटम एट इट्स सेंटर, सेंटर के अलोंग उसका हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। यह इसका सेंटर है, ये क्रॉस दिए हैं, या तो परपेंडिकुलर होगा, इनसाइड होगा या आउटसाइड, आपको उसका निकालना है क्या एंगुलर मोमेंटम। उसका वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी आपको v दिया हुआ है। उसका रेडियस, उस सर्कल का रेडियस भी आपको दे दिया है, v दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, इसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, अब जैसा कि एंगुलर मोमेंटम अभी हम पढ़े थे, वो किसी न किसी पॉइंट के अबाउट होता है, ओ पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। और हम बताए थे कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका वेलोसिटी v है, इसका मास समझ लीजिए m है, आपको क्या निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या चाहिए हमको, मास इंटू वेलोसिटी और उसके रेडियस, इसका रेडियस भी आपको दे दिया है, r दे दिया है। तो क्या निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एक और भी नाम देते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम is called moment of momentum, moment of momentum। एंगुलर मोमेंटम को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसको ये भी नाम देते हैं। अब इसका एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे, तो आपको पता है या तो इस बोर्ड वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो आउट ऑफ द प्लेन होगा, या इनसाइड ऑफ द प्लेन होगा। तो इसका हम जब भी निकालेंगे L O के अलोंग निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे R क्रॉस MB। हम क्या निकालेंगे R क्रॉस MB। R क्या है, R क्या है आपको बताए थे हम, पोजीशन वेक्टर, M मास, V वेलोसिटी है। अब इसका वेलोसिटी हर डायरेक्शन में चेंज करते रहेगा, इस पॉइंट पे आएगा तो इधर होगा, इस पॉइंट पे आएगा इसका वेलोसिटी इधर होगा।
यानी कि इसका वेलोसिटी जो है हर ईच एंड एवरी पॉइंट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसका हमको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान से देखिए, ये इस पॉइंट पे आएगा तो इधर इसका वेलोसिटी होगा, अलोंग द टेंजेंट इसका डायरेक्शन होगा, बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू v है, और आपको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना। एंगुलर मोमेंटम अलोंग r क्रॉस mv। तो अब ध्यान देंगे, फाइनल माइनस इंजीनियर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए जिस भी पॉइंट के अलोंग निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इधर वेलोसिटी है, इसका मास m है, वेलोसिटी v है। अब o पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक ही डिस्टेंस है। देखिए, दो डिस्टेंस तब होता है जब ये इस टाइप का पाथ फॉलो कर रहा है। अब एक ही डिस्टेंस है, इस दोनों पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r। r इज देयर मिनिमम डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से हो जाएगा r की जगह r। r यहाँ पे क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, r क्रॉस mb। r r समझिए कि x एक्सिस में होगा, तो इसको I ले लेते हैं। r क्रॉस, सिंपल सा बात है, r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस किधर है, I में, I मतलब x एक्सिस, और इधर y जो होता है वो y एक्सिस, और k जो हुआ ये हुआ आपका z एक्सिस। तो सिंपल सा बात है, तो ये हुआ आपका x एक्सिस में, और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन y एक्सिस में है। इस पॉइंट के लॉन्ग निकाल दें, इस पॉइंट, जब पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब हम क्या निकाल रहे हैं, उसका एंगुलर मोमेंट या मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का मोमेंट आप निकालना। सिंपल सा बात है, ये मोमेंट है, इसका मोमेंटम हमको निकालना होता है। सो इसका डायरेक्शन क्या है, r का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं और देखते हैं कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो r है, किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस में। अब इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो है वो y एक्सिस में है, तो इसको लेंगे m v लेंगे, और वो भी किस डायरेक्शन में, y एक्सिस में। y एक्सिस को j लेते हैं, तो यहाँ पे RO का वैल्यू क्या आ रहा है, सिंपल सा बात है, I क्रॉस j। तो क्या हो जाएगा, I और j हम बताए थे, I का j के साथ, तो क्या हो जाता है k, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन तो होगा ही, इसका डायरेक्शन वैसे भी होगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv इंटू r, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, I क्रॉस j दैट इज k। ये आपका आ गया along the center, show angular momentum along the center, सेंटर लिखते हैं, क्या आ गया, इट्स वेक्टर क्वांटिटी mv। v इसका वेलोसिटी है, m इसका मास है उस पार्टिकल का, r जिस रेडियस का इस सर्कल है, इसका रेडियस आपको r दे दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको r दे दिया हुआ है, और इसका क्या आ रहा है, डायरेक्शन k। और ध्यान से देखिए, अब इसमें पूरा का पूरा सर्किल में अगर ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ACW में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जब ये मूव करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तब इसका डायरेक्शन क्या आ गया, k। लेकिन यही आपको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तब क्या हो जाएगा, माइनस। कैसे माइनस के हो जाएगा, तो उसका निकाल लेते हैं, एल नोट अलोंग द सेंटर, r तो r ही रहेगा, r में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ये जो v ऊपर है ये v नीचे आएगा। जब v का डायरेक्शन नीचे होगा तो क्या लिखेंगे, r क्रॉस mb। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए एक बार तो एंटी क्लॉकवाइज था तो वो आया डायरेक्शन, अब यहां से लिखेंगे r i, ये तो i ही रहेगा, और इसका जब डायरेक्शन नीचे का रहेगा, मतलब ये जब क्लॉकवाइज घूमेगा, when particle moves in clockwise direction, so
इधर डायरेक्शन होगा, v वेलोसिटी इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आप डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, v के जगह पे ये निगेटिव, सो mv तो लिखेंगे लेकिन निगेटिव j लिख देंगे, निगेटिव j लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, एम वी आर, वी वेक्टर है, आर भी है पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका जो डायरेक्शन होगा आई इंटू जे, या आई इंटू, सिंपल सा बात है, आई जे के, आई इंटू जे, जे इंटू के, आई इंटू जे कीजिए तो ये इस डायरेक्शन में। और अब क्या है, आई और माइनस, आई तो यही रहेगा और माइनस जे का मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन। सो इस डायरेक्शन में रहता है आई इंटू जे, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस जे, जे नहीं है माइनस जे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस को आप या ऐसे का समझ सकते हैं, इधर से माइनस जे आई होना चाहिए और माइनस जे, तो माइनस जे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर से नहीं इधर से, इधर से आ जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के, सो इट्स माइनस। और वैसे भी माइनस के आई इंटू जे के हो जाता है, माइनस का साइन ये। सो अगर ये क्लॉकवाइज घूमा और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसके लिए है, क्लॉकवाइज के लिए, और ये डायरेक्शन किसके लिए है, ACW, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो एंटी क्लॉकवाइज जब ये घूमे तब इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन प्लस के में होता है, जब ये क्लॉकवाइज घूमे तो इसका माइनस के में होता है। सो इट्स एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग, जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है तो अब हम एंगुलर मोमेंटम देखें, और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आया आपका एम वी आर, वेयर आर क्या है, उसका रेडियस है, v उसका वेलोसिटी है। अब इसका k प्लस माइनस के या तो आउट ऑफ द प्लेन या इनवर्ड ऑफ द प्लेन, ये आया। अब इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, जब आप रोटेशन पढ़िएगा तो वेलोसिटी का रिलेशन आपको ओमेगा के साथ बताया जाएगा। अगर ये समझिए कि ये ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v भी है ओमेगा भी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ध्यान से देखिए ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, v है लीनियर वेलोसिटी, ये आपका है लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या आ रहा है अभी एल का वैल्यू, एल नोट का एम वी आर के क्या। अब अगर ये पार्टिकल है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और v लीनियर वेलोसिटी है, v यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ये आपका है एंगुलर वेलोसिटी। और ये v है लीनियर वेलोसिटी। अब दोनों में रिलेशन क्या होता है, v बराबर ओमेगा इंटू आर, अगर वो r क्या है उसका रेडियस, सो एंगुलर और लीनियर के बीच का रिलेशन अगर पूछे तो v बराबर ओमेगा इंटू आर। सो इस एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा सा और डेराइव करते तो m, v को क्या लिख देंगे, ओमेगा इंटू आर, आर यहाँ पे स्मॉल आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा बात है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इफ दिस पार्टिकल इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब अगर छोटा पार्टिकल है तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए एम आर स्क्वायर अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, इफ इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट या स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए ये क्या हो जाता है, एल नोट इज इक्वल टू आई, आई क्या है यहाँ पे, एम ओ आई,
moment of inertia of a point object, that is mr square, where r is its radius, omega is its angular velocity, v is its linear velocity. So यहाँ से क्या आ गया आपका ओमेगा का वैल्यू, ये आ गया आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, वेयर आई इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी, जो भी समझिए थीटा एंगल से मूव कर रहा है तो वो उसका एंगुलर वेलोसिटी। तो अब तक क्या हम रिलेशन सीखे, एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा और आई क्या है एंगुलर, आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है इसका एंगुलर वेलोसिटी। तो अब तक क्या सीखे, अगर ये ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है और अगर आपको इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए, दैट इज आई इंटू ओमेगा, वेयर आई इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो एम आर स्क्वायर हो गया। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए आई का वैल्यू अलग अलग होता है, रिंग डिस्क सबके लिए प्रूफ करके हम लाए ही हैं। तो बस आई का वैल्यू आपको चाहिए और किस एंगुलर वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या आ जाएगा उसका एंगुलर वेलोसिटी। सो कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तो डायरेक्ट यही हो जाएगा, और अलग अलग मटेरियल के लिए एंगुलर मोमेंटम अलग अलग होगा जब वो लीनियर के जगह एंगुलर वेलोसिटी से भी मूव करेगा। मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम का अगर ये समझिए कि ये इस डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसको हमका क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम अबाउट वाई एक्सिस। ये एक्सिस आपका है आई वाई, इसके अबाउट हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। इरेगुलर सिस्टम है, कोई रेगुलर सिस्टम नहीं है, उसके में अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, m1 इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज r1 इंटू इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे, समझिए अगर इधर वेलोसिटी है तो समझिए v1 प्लस m2 L0 से डिनोट करते हैं एट इस पॉइंट पे, हम निकालेंगे इस पॉइंट के इस एक्सिस के अबाउट इस एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो m2 r2 v2 एग्जैक्टली m3 r3 v3 m4 r4 v4 m5 r5 v5, और ऐसे जाते 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 लास्ट में हो जाएगा mn rn vn। अब ध्यान से देखिए, ये आपका आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी किस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। अभी हम एक्सिस के अबाउट देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। तो इसका वैल्यू आपको पता है, इसको थोड़ा सा इजी करेंगे। जैसा कि पता है सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट एकदम सारे को ऐड करेंगे, सो क्या आ जाएगा m1 वाई एक्सिस के अबाउट m1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं v को, v बराबर ओमेगा इंटू आर। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये आपका है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये आपका है क्या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। आर क्या है उसका रेडियस, जिस रेडियस में इस टाइप से ये घूम रहा है। एग्जैक्टली इसमें भी हम वही करेंगे, m1 r1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा 1, सबका अलग अलग ओमेगा होगा, m2 r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 एग्जैक्टली m3 r3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 3, m4 r4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 4 एग्जैक्टली इस टाइप से लिखेंगे, mn r n का स्क्वायर इंटू ओमेगा n। अब इसको बस आप एडअप कर लीजिए, अब आपके पास कुछ रहा नहीं, अब एडअप कीजिएगा एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली अबाउट वाई एक्सिस। और हम बताए थे कि आई जो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए m1 r1 स्क्वायर होता है, m1 r स्क्वायर जो होता है फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि सारे को एज हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ही ट्रीट कर रहे हैं, सारे को हम एडअप कर रहे हैं। सो
पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ये होता है, फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट mr²। सो इसको बस पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m1 इसको i लिख देंगे, m1 जो है i हो जाएगा, i1 ये हो जाएगा i1 ओमेगा r1, i2 ओमेगा 2, i3 ओमेगा 3 अप टू लेके in ओमेगा n हो जाएगा। अब इसको सिंपली आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आपका आ जाएगा i, सारा को एडअप कर लेंगे, i1 i2 i3 को एक एग्जैक्ट वन पॉइंट पे हम कर लेंगे। सो ये आपका आ जाएगा i इंटू ओमेगा, सारा को यूनिफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू i एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम अलोंग द y एक्सिस which moves the angular velocity omega, that is I by, it's equal to I omega। ये आपका आ गया वैल्यू। तो ये वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे, एल वाई दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा। सो इंटायर दिस, इसका डेरिवेशन भी हम आपको बताएं किस टाइप से आपको लेके आए। सो अब वैल्यू बस ये याद रखिएगा कि किसी भी वाई एक्सिस के अबाउट आपको दो चीज चाहिए, MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। किसी के अबाउट, ये वाई एक्सिस के अबाउट था, इस सिस्टम का वाई एक्सिस के आ गया था एंगुलर मोमेंटम। इसमें याद रखिए ओमेगा का वैल्यू सारा में एक ही होगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 नहीं, क्योंकि सारा जो ये जो सिस्टम है पूरा सिस्टम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं होगा, सारा में ओमेगा ही होगा। सिर्फ ओमेगा, नॉट ओमेगा 1 ओमेगा 2, सारा सिस्टम एक ही एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो ओमेगा क्या है, जो सिस्टम मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी इस सिस्टम का है, बाकी किस थ्रू आया, I1 I2 को सारा को एडअप किए, सो वो आपका हो गया in क्या हुआ, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये क्या हुआ, I1 क्या है, इस पॉइंट का, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट पे। सो I1 I2 को सारा को एडअप कीजिएगा तो लास्ट में आपका ये आ जाएगा। सो ये बस डेरिवेशन है, बस याद रखिएगा कि एक सिस्टम है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो आई है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है, इस सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी।